स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दी डार्क नाइट में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस बार मेरे साथ मेरा खलासी नहीं था। मुझे अर्जेंट में एक लोड लेकर बंगाल के रानीगंज पहुंचना था। मुझे ड्राइविंग करते हुए करीब 10 साल हो चुके थे और मैंने इस 10 साल के करियर में मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी और सुनी है, मगर मेरे साथ भी कोई ऐसी घटना घटेगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। गर्मी का मौसम था। मुझे अपने घर से निकले 4 दिन से अधिक हो चुके थे और इस बार का ट्रिप ऐसा था कि मैं अब तक नहा नहीं पाया था और लगातार ड्राइव करते रहने के कारण शाम के करीब 7 बजे के आसपास मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। चलते चलते मुझे रास्ते में एक होटल दिखी। उस होटल की चमचमाती लाइटों से मेरा मन वहीं रुककर खाना खाने का करने लगा। मैंने उस होटल के पास गाड़ी लगाकर फ्रेश होने चला गया। काफ़ी दिन बाद नहाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने होटल में जाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ के खाने में ना जाने कौन सा जादू था। खाना खा लेने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आने लगी। मैं आकर अपनी गाड़ी में कुछ देर के लिए आराम करने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी आँख खुली तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा, मगर तभी उस होटल के गार्ड ने मुझसे आकर कहा, "ओ उस्ताद, कहाँ जाना है आपको?" इस पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बस मैंने बोला, "क्यों, आपको कहीं जाना है क्या?" तब उस गार्ड ने कहा, "नहीं, मगर आप यदि आगे की तरफ जा रहे हैं तो अभी मत जाइए, दिन के समय में जाइएगा।" उसकी इस बात पर दोबारा मैंने उस गार्ड से पूछा, "क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आगे?" उस गार्ड ने कहा, "माफ़ कीजिए उस्ताद, मगर अभी आपका जाना सुरक्षित नहीं है। वो इलाका भूत प्रेतों से बाधित है और अभी जाना मतलब अपनी जान गंवाना।" उसकी ये बात सुनकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। मेरा ध्यान सड़क पर गया। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, एक भी गाड़ी ना तो इधर से जा रही थी और ना ही उधर से कोई गाड़ी आ रही थी। इस कारण मैंने भी रुकने का फैसला किया। दरअसल मैं पहली बार बंगाल जा रहा था। कुछ देर रुककर दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। सोचा कोई गाड़ी अगर जाएगी तो साथ में चला जाऊंगा, मगर मैंने देखा कि एक भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। इधर से जाने वाली सभी गाड़ियाँ पहले ही रुक जा रही थी। इसी वक्त मेरे गाड़ी मालिक का फ़ोन आने लगा। मालिक ने उधर से कहा, "क्या बात है नितेश, गाड़ी काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर खड़ी है?" इस पर मैंने कहा, "हाँ, वो यहाँ होटल का गार्ड बता रहा है कि आगे का रास्ता थोड़ा जोखिम वाला है।" मालिक ने उधर से कहा, "जोखिम? कैसा जोखिम?" मैंने कहा, "गार्ड बोल रहा है कि भूत प्रेत का चक्कर है आगे।" ये बात सुनते ही मालिक ने थोड़ा कड़क लहजों में मुझसे कहा, "देखो नितेश, गाड़ी में जो माल है वो कीमती है और पार्टी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ताकि उनको डिलीवरी जल्दी मिले। तुम इधर उधर की बातें छोड़ो और जल्दी से पहुंचो रानीगंज।" इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मालिक का ऑर्डर था तो मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ता। मैंने तुरंत जाकर गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा। मुझे जाता देख गार्ड ने एक बार फिर मुझसे कहा, "अरे उस्ताद, बात मानिए, मत जाइए।" मैंने कहा, "मालिक का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा।" मेरी ये बात बोलते ही गार्ड ने मुझसे सिर्फ 2 मिनट रुकने का आग्रह किया और तुरंत कहीं से एक काली पोटली लाकर मुझे दे दिया और उसने कहा, "देखिए उस्ताद, मैं ये तो नहीं जानता कि आगे आपके साथ क्या होगा, मगर इस काली पोटली को आप अपने से दूर मत करिएगा। इस पोटली को खोलकर देखिएगा भी नहीं।" मैंने पूछा, "ये क्या है भला?" मेरे इस सवाल पर उस गार्ड ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि इस पोटली को खुद से दूर मत कीजिएगा। मैंने उस काली पोटली को गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया और इसके बाद मैं भी वहाँ से निकल पड़ा। आगे का रास्ता एकदम सन्नाटा था। उस रास्ते पर सिर्फ मैं अकेला गाड़ी लेकर जा रहा था। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ इस रास्ते को और भी डरावना बना रहे थे, मगर मुझे तो अपने मालिक का ऑर्डर पूरा करना था। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। मैंने भी तुरंत गाड़ी रोकी और सड़क किनारे हल्का होने चला गया। मैं हल्का हो रहा था तो मुझे किसी व्यक्ति की एक झलक दिखी जो कि मेरी गाड़ी के पिछले हिस्से में घूम रहा था। जब मैं पीछे की तरफ गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैंने मन ही मन में सोचा, मेरी आंखों का भ्रम होगा। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी में आ गया। मैंने अपनी गाड़ी में चाबी दी, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अरे, अब इसे क्या हो गया? इतना बोलकर मैं गाड़ी के नीचे उतरा और गाड़ी की वायर को चेक करने लगा। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिलने पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है।
तब मेरा ध्यान गाड़ी के बैटरी बॉक्स पर गया और जब मैंने जाकर देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी की बैटरी का कनेक्शन कट था। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था कि खुद से पावर ऑफ कैसे हो सकता है भला। लेकिन जल्दी डिलीवरी देना था, ये सोचकर मैंने बेकार की बातों पर ध्यान ना देना ही ठीक समझा और तुरंत गाड़ी में चला गया। गाड़ी इस बार एक बार में ही शुरू हो गई। मैंने जैसे गाड़ी आगे बढ़ाई वैसे ही किसी ने मेरे बाएं तरफ की गेट को खटखटाया। मेरी घबराहट अचानक से बढ़ गई क्योंकि अभी मैं जब नीचे था तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था और अब ये दरवाज़ा किसने ठोका। मैं हिम्मत करके बाएं साइड की गेट पर झांका तो देखा कि एक आदमी नीचे खड़ा है। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर शीशा ऊपर होने के कारण मुझ तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी और ऐसे सुनसान रास्ता होने के कारण मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी सीट पर जाकर गाड़ी वहाँ से निकाल लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मैंने जब गाड़ी आगे बढ़ाया तो मुझे बाएं तरफ के आईने में गाड़ी के पिछले हिस्से के सिवाय और कुछ नहीं दिखा। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि हो न हो वो कोई आत्मा ही थी जिससे मैं बच गया और हो सकता है कि उसी आत्मा के कारण रात के इस समय कोई गाड़ियाँ इस सड़क पर नहीं चलती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरा पाला इससे भी बड़ी मुसीबत से पड़ने वाला है। मैंने थोड़ी दूरी तय की ही होगी कि मेरी गाड़ी का पिछला चक्का फट गया जबकि वो पूरा नया टायर था और इससे भी बड़ी परेशानी वाली बात ये थी कि मेरे पास कोई स्टेपनी भी नहीं था। साथ ही आसपास कोई पंचर वाले की दुकान भी नहीं थी। मैंने अर्जेंट डिलीवरी के चक्कर में एक अलग ही मुसीबत को न्योता दे दिया था। मैंने इसी कंडीशन में धीरे धीरे आगे जाने का फैसला किया। कुछ ही दूर पर मुझे सड़क किनारे एक गांव दिखा जहां से रोशनी आ रही थी और वहां पर एक पंचर की दुकान भी थी। मेरी उम्मीद बंधने लगी। मैंने उस दुकान के पास जाकर गाड़ी लगाया और तुरंत से टायर खोलकर दुकान में बनाने के लिए दे दिया। तब दुकान वाले ने बोला, इसे बनाने में कुछ आधे घंटे का वक्त लगेगा, तब तक आप पास के होटल से कुछ खाना पीना कर लीजिए। मुझे भूख तो लगी नहीं थी मगर सोचा कि थोड़ा चाय पानी कर लेता हूँ और मैं अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर एक होटल में चला गया। आसपास का माहौल देखकर लग ही नहीं रहा था कि इस रास्ते में डरावना कुछ है। मेरे हिसाब से वहाँ सब कुछ ठीक था, सिर्फ लोगों को गलतफहमी है इस रास्ते को लेकर। मैं पास के होटल में गया, वहाँ जाकर एक कप चाय का ऑर्डर दे दिया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरे हाथों से मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। मैं अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सिर के ऊपर से कुछ पार हुआ। मैंने जब उठकर पीछे देखा तो सभी चीज़ें सामान्य थी। मेरे टेबल पर एक होटल का कर्मचारी अपने हाथ में चाय लेकर आया और उसने वह चाय मेरे टेबल पर रख दिया। मैं जब वो चाय की गिलास को उठाने गया तो मैंने देखा कि उसमें चाय नहीं बल्कि खून थी। इस पर मैं उस होटल वाले पर गुस्सा उतारने लगा मगर मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू थी और इतने में ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसके हमले से जैसे तैसे बचा और उसे कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने देखा कि अब उसका रूप एकदम से बदल चुका है। मैं समझ गया कि उस होटल में कोई ऊपरी चक्कर है और मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। मगर अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए मैंने देखा कई सारे लोग मेरी गाड़ी के आगे खड़े हैं और उन सब की आंखें सफ़ेद चमक रही थी और तो और वो टायर वाला भी उन्हीं में शामिल था। आगे वो राक्षसों का झुंड और पीछे वो होटल वाला शैतान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ भागूं। मैं अपनी जान बचाने के लिए पास के गांव में दाखिल हो गया और छिपने की जगह ढूंढने लगा। वो गांव पूरा सुनसान था। गांव के सारे घर उजड़े हुए थे। ते हुए मैं बहुत थक चुका था मगर मुझे छिपने की कोई जगह नहीं मिली। इतने में मुझे याद आया कि उस होटल के गार्ड ने मुझे एक काले रंग की पोटली दी थी। मैंने अपने दोनों जेब को जब चेक किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। इतने में मुझे याद आया कि मैंने तो वो पोटली अपनी गाड़ी में ही रख रखा है। इस कारण मैं दूसरे रास्ते से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त मुझे अपनी गाड़ी के पास कोई नहीं मिला। मैंने तुरंत से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें चढ़ गया। अच्छे से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेने के बाद मैंने जब राहत की सांस लेनी चाहिए मगर मुझे किसी के पास होने का आभास हुआ और जब मैंने अपने गर्दन बाईं तरफ की तो मैंने देखा ये वही आदमी था जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। मैं डर के मारे तुरंत गाड़ी से उतरने लगा
मगर उस काले साए जैसे दिखने वाले ने मुझसे कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम इसी गाड़ी में रहो और गाड़ी यहाँ से निकालो। मेरे अंदर डर इस कदर समा चुका था कि मैं चुपचाप उसके कहे अनुसार करने लगा। वो जैसा जैसा बोल रहा था वैसा वैसा मैं कर रहा था और मैंने गौर किया कि उस काले साए जैसे दिखने वाले आदमी के मिलने के बाद से वो राक्षस मुझे रास्ते में मिल तो रहे थे मगर मुझ पर हमला नहीं कर पा रहे थे। मैंने जब इस सब का कारण उससे पूछा तो उस काले साए ने बताया कि कई साल पहले उस होटल के सामने एक भयंकर हादसा हुआ था जिसमें एक गाड़ी के ड्राइवर खलासी दोनों की जान चली गई थी और एक गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी था और सारे गांव के लोग तमाशबीन बनकर उसको मरता हुआ देख रहे थे। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। तब उस मरते हुए आदमी ने पूरे गांव वालों को श्राप दे दिया कि वे लोग भी इसी तरह से तड़प कर मरेंगे। उसके बाद से गांव के लोगों की अकाल ही मृत्यु होने लगी। कोई भूख से मर रहा था तो कोई हादसे में, और ऐसे में ये पूरा इलाका ही भूत प्रेत से बाधित हो गया। और मैंने जब उससे पूछना चाहा कि वो कौन है, मगर तब तक वो काला साया कहीं गायब हो गया। मगर तब तक मैं उस इलाके से पार हो गया जिस कारण मेरी जान बच गई। इसके बाद मैंने अगली सुबह अपने गाड़ी का काम करवाया, डेस्टिनेशन पर पहुंचकर लोड की डिलीवरी कर दी। आज भी जब मैं कभी इस रास्ते से जाता हूँ तो कभी भी रात के समय नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें